प्रश्न संख्या 5, यदि HCF 225 60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में x का मान हम कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बात है, HCF 225 और 60 का निकाल लेते हैं। 225 व 60 का HCF का मतलब मासा निकाल लेते हैं। दो 225 का मासा निकालेंगे हम। सबसे पहले गुणनखंड कर लें। 75 तिया 225। अब 60 के गुणनखंड कर लेते हैं। 5 तिया 15, 2 30, 2 60। अब यहाँ पर HCF निकालें, क्या हो जाएगा 5 3 यानी 5 गुणा 3 यानी 15। अब यहाँ पर क्या कहा है कि HCF बराबर यानी 225 का जो HCF है वो बराबर कितने के है, 225 गुणा 5 माइनस 10x। तो यहाँ पर HCF हम कितना निकालें, 15 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। इस 10x को इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल, गुणा कर लीजिए 5 25, 5 10 और 2 12, 5 2 10 और 1 11, माइनस ये 15 यहाँ पर घट जाएंगे। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 1110। ये कितना आ जाएगा, 10x के इक्वल आ जाएगा। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 10 को इधर भाग में पहुँचा देंगे तो ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 111। तो इस तरह से x का मान जो निकलेगा वो 111 निकल के आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर प्रश्न दिए हुए हों तो उसमें x का मान निकालना हो तो इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, HCF 120 और 225 का 15 है, तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। पहली संख्या क्या दी हुई है, पहली संख्या ये दी हुई है हमें 120। दूसरी संख्या है हमारी 225 और इन दोनों का मासा यानी HCF कितना दिया है हमें, 15। तो LCM ज्ञात कीजिए। तो एक संबंध हमने पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, ये फॉर्मूला पढ़े थे। तो पहली संख्या कितना है, 120 गुणा 225 बराबर मासा कितना है, 15 गुणा लासा। तो इसको जब हम सरल करेंगे 15 से ये कट जाएगा 15 बार, तो लासा यानी कि LCM इक्वल क्या बचेगा, 120 गुणा 15। जब इसको हम सरल करेंगे 0, 15 दूनी 30, 15 का 15 और 3 18। तो हमारा जो LCM निकल के आएगा ये निकल के आ जाएगा 1800। इस तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दी गई आकृति में x व y के मान ज्ञात कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इस तरह का कोई प्रश्न दिया है जिसमें x और y का मान ज्ञात करवाने के लिए कहा गया है तो कैसे हल करेंगे ये देख लेते हैं।
सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारा x दिया हुआ है और x के गुणनखंड हैं हमारे 3 और 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x के गुणनखंड क्या है हमारे 3 गुणा 7 हैं हमारे। तो 3 गुणा 7 हैं तो x का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 हो जाएगा। इसी प्रकार y के गुणनखंड क्या हैं, y के गुणनखंड हैं 4 गुणा x। तब हम 4 गुणा x का मान पहले निकाल चुके हैं 21। तो इसका जब हम सरल करेंगे 4 एकन 4, 4 दू 8, यानी y का मान आ जाएगा 84। अतः x बराबर कितना आ जाएगा 21 और y बराबर आ जाएगा हमारा 84। तो इस तरह से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। यदि कोई प्रश्न इस तरह से दिया हुआ है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से आप जो है हल करिएगा। बिल्कुल इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 14 भी हल होंगे। जो प्रश्न संख्या 8, 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या किया गया है, 18 और 117 का HCF दिया हुआ है। तो यहाँ पर 18 का और 117 का HCF हम निकाल लेते हैं। 2 तिया 6 तिया 18, इसका फैक्टर करेंगे 3 त्रिका 9 गुणा 13। इसका जब HCF हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए कॉमन क्या क्या है, 3 गुणा 3, यानी कि इसका HCF कितना आ जाएगा 9। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि दोनों संख्याओं का HCF कितना दिया हुआ है, 18m - 117 के रूप में दर्शाया है। तो HCF हमारे यहाँ कितना निकालें 9, 18m - 117, इसको इधर ले जाइए, 117 को इधर ले आइए। तो 18m बराबर 9 + 117 हो जाएगा। जब इसको हम सरल करेंगे ये हो जाएगा 126। तो यहाँ पर m का मान निकालेंगे 126/18, तो ये हो जाएगा हमारा 7। तो m का मान हो जाएगा हमारा 7। ये हमारा m का मान निकल आया। प्रश्न संख्या 10 एवं 13 एक समान हैं। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले हम कैसे हल करते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 + 13। ये चेक करना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है, इनमें 13 है तो 13 सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। 7 गुणा 11 + 1 बचेगा। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 13 गुणा 11 × 7 = 77 + 1, 13 गुणा ये हो जाएगा 78। अब देखिए 13 हमारी अभाज्य संख्या है, लेकिन ये हमारी भाज्य संख्या है। 78 में 2 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी चला जाएगा, 78 का भी चला जाएगा और 1 का भी चला जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, भाज्य संख्या है। क्या निकल के आ गई, ये भाज्य संख्या निकल के आ गई। क्यों है इसका रीजन, यानी कि 1 से अधिक संख्याओं से ये विभाजित हो जाएगी, यानी कि भाज्य संख्या है। 13 × 8 = 104 के 4, 13 × 7 = 91, 91 और 10 101। तो ये हमारी क्या है, भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या है। इसी प्रकार क्या करेंगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, इसको सरल करके देख लीजिए। तो यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पर भी है, तो 5 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 तो निकाल लिए यहाँ से, तो 1 बचा। अब इसको सरल कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24 यानी 7 6 42 गुणा 24 प्लस 1, इसको सरल कर लीजिए। 5 24 दूनी 48 और ये 96 और 4 100 प्लस 1, इसको सरल कर लीजिए। 5 गुणा 109, इसको जब सरल करेंगे 5 9 45 5 1 5, ये हो जाएगा। तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें एक से अधिक संख्याओं से भाग चला जाएगा, यानी कि विभाजित हो जाएगी ये। और अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से एवं स्वयं से विभाजित हो, ये हमारी भाज्य संख्या होती है। लेकिन ये दोनों संख्याएं, ये जो निकल के आई हैं, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो इस तरह का अगर प्रश्न दिया हुआ हो तो इसी तरह से हम हल करके परीक्षा में आएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 11 की। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्या है, सोनिया को लगा समय कितना है हमारा, 18 मिनट। और रवि को कितना समय लगता है, बराबर 12 मिनट। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों एक ही दिशा में चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं। तब इस तरह के प्रश्नों में यदि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये शब्द अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे हम, इनका जो समय दिया हुआ है, समय का लासा निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम किसका, 18 और 12 का। तो 18 12 सरल कर लीजिए।
तो लासा कितना निकल के आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36। तो ये हमारा 36 मिनट बाद मिलेंगे। दोनों कितने मिनट बाद मिलेंगे? दोनों 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं।